ये प्रश्न कुंडली 18 जुलाई 2023 शाम के 6:21 की है। चुनाव के माहौल को देखते हुए और मोदी सरकार के भविष्य को देखने के लिए ही ये प्रश्न किया गया है कि भाई इनका भविष्य कैसा रहेगा, इस सरकार का भविष्य कैसा रहेगा, मोदी जी वापस सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, या विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कुंडली हमने जो पूछा है उसके हिसाब से ये बनी है। तो ये धनु लगन की कुंडली है। चूँकि चुनाव का मौसम है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं और मोदी सरकार को लेकर के कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं और विपक्ष भी जो है वो अपनी अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमने ये कुंडली बनाई है, धनु लगन की कुंडली है। धनु लग्न सबसे विशेषता इसमें यह है कि धनु की आकृति में, आधी आकृति में धनुष बाण लिए हुए एक व्यक्ति है और दूसरा आधा जो घोड़े की आकृति है। तो ये फर्स्ट हाफ है। तो फर्स्ट हाफ की वजह से जो है ये आक्रामकता ही इस प्रश्न में ये झलक रही है। लग्नेश गुरु राहु के साथ 5वें घर में है। शनि पराक्रम में स्वग्रही होकर के और वक्री होकर के भी बैठा हुआ है। 9वें स्थान में भाग्य स्थान में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। 8वें सूर्य, चंद्रमा और बुध ये बैठे हुए हैं। ये पहले अग्नि राशि, उसके बाद में धनु का पूर्वार्ध जो धनुष बाण सीधे चलते हैं उसमें पराक्रम का मालिक शनि वो अपने घर का बैठा हुआ, वक्री होकर के बैठा हुआ है, पराक्रम अक्षुण्ण रहेगा। लग्न का मालिक गुरु 5वें स्थान में, वो भी राहु के साथ जरूर है मगर वो अपने घर को भी देख रहा है और भाग्य स्थान को भी देख रहा है। भाग्य स्थान में 6ठे घर का मालिक मतलब विपक्ष का मालिक भी वहाँ बैठा हुआ है मंगल के साथ में। 8वें सूर्य, चंद्रमा और बुध। तो ये 8वें स्थान में ये 3 ग्रह बैठे हैं। ये तो हैं इसमें माइनस में, ये फेवर में नहीं है और बाकी के सारे प्लैनेट फेवर में है। इसको देखते हुए मोदी सरकार का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, 100% उज्जवल है और पहले की जो जितने सीटें आई उससे ज़्यादा ही इजाफा ही होगा, उसमें कमी आने का तो सवाल नहीं। अब रहा सवाल विपक्ष का। तो विपक्ष जो है उसकी भूमिका अच्छी नहीं रहेगी। षड्यंत्र से वो मतलब प्रतिदिन ये षड्यंत्र करते रहेंगे, झूठ के सहारे लेते रहेंगे और हो सकता है कि मोदी के लिए कोई जान तक वो लेने के लिए भी ये षड्यंत्र कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है इसमें, क्यों पहले बार भी अपन ने देखा है पंजाब के में वो जो उनको रोका गया और वहाँ सुरक्षा में भी सेंध लगी थी। तो ये जो है प्रश्न मोदी की के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से। नवांश में भी है, नवांश में भी सिंह लग्न आया, वो भी अग्नि राशि है। उसका मालिक जो है सूर्य है, वो भी बाहर में गया मंगल के साथ में नवांश में। तो ये भी एक वही मैं जो कह रहा हूँ, जो मेरी बात की ये पुष्टि नवांश से भी हो रही है। बृहस्पति है, चंद्रमा के साथ आया हुआ है और जो यश और कीर्ति के लिए वो बहुत बढ़िया है। अब कुल मिला के सारांश यही है कि 2024 में मोदी सरकार ही वापस आएगी, विपक्ष ध्वस्त होगा, विपक्ष के सारे अरमान ध्वस्त होंगे। पहले जितनी सीटें आई थी 2019 में उससे भी सीटें ज़्यादा आएंगी। इसलिए आश्वस्त हूँ मैं तो पूरी तरह से कि मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है, विपक्ष ही औंधे मुँह गिरेगा और भारत की जनता को भी यही चाहती है। देश की जनता भी मोदी के साथ पूर्ण कदम ताल के साथ चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, संकेत भी अच्छे हैं, प्रश्न भी यही कह रहा है। ये सारा उनको देखते हुए मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मोदी सरकार ही वापस 2024 में आएगी।